प्रधान साहब, उर्मिला जी, अर्चना जी, सुनीता जी, आप सबसे निवेदन है कि आप भी मंत्री महोदय का स्वागत करें। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है और सभी यहाँ चाय पानी की व्यवस्था है, आप सभी चाय पानी करके जाएं। राहुल सरपंच साहब आगे आओ। आ रहे हो सब सबसे ज्यादा यहाँ पर और जो बातें यहाँ पर सरकार को और वो भ्रष्टाचार जवाब में कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़े यात्रा निकाली है, क्या कहेंगे सर? ऐसा है कि उनका तो हाथ चलता है, वो चुनाव पर वैसे तो अभी तो खुद अपने हाथ जोड़ दो, अपने कार्यकर्ताओं को हाथ कैसे जोड़ेंगे? अशोक जी गहलोत जिंदाबाद जनता ने तो उनको छोड़ दिया है, बस अपने कार्यकर्ताओं ने उनको जा रहे हैं, उनको वो हाथ जोड़ने का काम। सर, कांग्रेस के नेता काफी बार मोदी सरकार पे आरोप लगाते हैं कि वो राजस्थान में भेदभाव कर रही है, जल जीवन मिशन के अंदर पैसा नहीं आ रहा है, ग्राम पंचायतों में जो मनरेगा चल रही है, मनरेगा आज ऐसा है कि इस हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पैसा अगर जल जीवन मिशन में दिया गया तो वो राजस्थान के अंदर और आज लगभग 29,000 करोड़ रुपए राजस्थान में लेकिन अभी तक उन्होंने पैसा है वो 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए। आज जो पैसा खर्च होना चाहिए उत्तर प्रदेश में उनमें सबसे निचले पायदान पर यानी कि 29वें नंबर पर कहना चाहता हूँ जल जीवन मिशन के अंदर इनको पता है कि अगर घर घर को पानी लग गया तो नरेंद्र मोदी जी को क्रेडिट चला जाएगा, इसलिए काम करना नहीं चाहते। और मनरेगा के अंदर भी यही है कि इनके जो एनओसी देनी चाहिए वो एनओसी देते नहीं और पैसा खर्च करते हैं तो उसके अंदर ये भ्रष्टाचार काम को पैसा मिलता है वही काम करते हैं और भेदभाव भी करते हैं। तो इसलिए ये पूर्ण रूप से राजस्थान की सरकार है वो भेदभाव पर चल रही है और भ्रष्टाचार। सर, पेट्रोल डीजल की बात करिए आपने बढ़ाने को लेकर, गैस के जो कनेक्शन के दाम है वो भी लगातार बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैंने कहा ना कि भारत सरकार की ओर से वो प्रयास किए जा रहे हैं, गरीब कल्याण की योजना आज गैस का है तो उसके अंदर भी राज्य सरकारों को कैसे करना है, क्या करना है, जिम्मेवारी राज्य सरकार। सर, मोटे अनाज खरीद को लेकर ऐसा आपने समझा, मोटे अनाज खरीद को लेकर मोटा अनाज पूरे विश्व में जाए और सबसे ज्यादा हमारे हिंदुस्तान में होता है, छोटे किसानों को इसका लाभ मिलेगा। इस दृष्टि से आज मिलेट्स का सबसे ज्यादा उत्पादन यानी कि बाजरे का उत्पादन राजस्थान में होता है और भारत सरकार ने राज्य सरकार को कई बार एक आप चिट्ठी लिखे ताकि भारत सरकार बाजरा खरीद सके। और महिला का मोबाइल के लिए है तो वो यहाँ के ले लें, लेकिन एक मोबाइल मिला है महिला जब बेटी वहाँ अगर किसी महिला का दिया है तो वो यहाँ के संपर्क में। अगर राज्य सरकार डिमांड भारत सरकार से करेगी तो भारत सरकार 2350 रुपये जो MSP दर है उसके ऊपर राजस्थान के किसानों का बाजरा खरीदने के लिए तैयार है। लेकिन ये अशोक जी गहलोत निरंकुश सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, इसलिए वो चिट्ठी नहीं लिखेगी। भारत माता की जय हो, बढ़िया तुम्हें वहाँ पर बैलेंस रखना पड़ेगा 2000 रुपए, तुम्हारे को 2 गारंटर लाने होंगे, इस तरह से गारंटर रखना। या उसका कोई कौन गारंटी देगा गरीब की? गरीब का कोई धनाढ्य व्यक्ति तो गारंटी देने वाला नहीं। पैसे वालों के वहाँ खाते होते थे, गरीब को बेचारों गैर से बाहर जाना पड़ता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मेरे देश के गरीब व्यक्ति का गारंटर नरेंद्र मोदी है, किसी गारंटर की आवश्यकता नहीं है, सबके खाते खोले जाए और इस देश के अंदर खोले गए बैंकों के अंदर आज जितनी मेरी
से 100 रुपए भेजते हैं तो 100 के 100 सीधे खाते में आते हैं, कोई बीच में बिचौलिया नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी ने सबके खाते खुलवाने का काम किया। आज मनरेगा पे जाती है तो उनको किसी ग्राम सेवक के पास जाकर खड़ा नहीं रहना पड़ता, उनको 250 रुपए देना नहीं पड़ता। आज सीधा पैसा खाते के अंदर आता है और किसी के बीच में कोई रोकने वाला नहीं है। आज पैसा सीधा पहुंचना प्रारंभ हुआ। तो इस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमारे देश के अंदर विकास करवाना है, अंतिम व्यक्ति का विकास होना चाहिए, और कहा कि किसानों को समृद्ध करना जरूरी है। अब इस देश की आज 70% आबादी किसानों की है, लेकिन इस किसान का हाल क्या है मुझे बताइए। आज भी किसान का शब्द नाम आता है तो ये आता है कि किसान गरीब है। इस गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने के लिए मजबूर किसने किया? जिन लोगों ने